Wanda. Black Bolt could destroy you with one whisper from his mouth. What mouth? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो लास्ट वीडियो हमने बनाया था 10 उन क्वेश्चंस पे जो मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पीछे छोड़ गई थी, पर जैसा कि हमने कहा कि क्वेश्चंस इतने सारे थे कि एक वीडियो में वो सारे कवर करना काफी मुश्किल था। तो हेलो सुपर इंडियंस, मैं हूं सत्यम और ये है हमारा पार्ट 2 टॉप 10 बर्निंग क्वेश्चंस पे मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को लेकर। तो इस लिस्ट में हमारा पहला सवाल है कि क्या इल्यूमिनाटी वापस आएंगे। अब सबका ये कंप्लेंट है कि वो कैरेक्टर्स ठीक से पैदा भी नहीं हुए थे कि वांडा ने उन्हें इतनी गंदी मौत मार दिया। तो तुमने उनकी बातें तो सुनी होंगी कि कैसे वो वांडा को एक छोटी बच्ची समझते थे और स्ट्रेंज को थ्रेट, क्योंकि अपनी अर्थ की वांडा खतरनाक है और उनकी अर्थ की तो बस एक फैमिली वूमेन है, तो वो उससे क्यों डरने लगे। और ऐसा नहीं है कि ये ससुरे बस मूवी में हारे हैं, कॉमिक्स में भी एरोगेंट बनने के चक्कर में एक बहुत बार हारे हैं, इवन मिस्टर फैंटास्टिक भी। तो अब सवाल ये आता है कि क्या ये वापस आएंगे। तो इसका जवाब है हाँ, वो कैरेक्टर्स वापस आएंगे एज अ वेरिएंट्स और इल्यूमिनाटी दोबारा बन सकता है जो हीरोज बच गए थे उनको लेके, जैसे कि फैंटास्टिक की फैमिली। तो हमारा अगला सवाल है कि वांडा के बच्चे सेम कैसे दिखते हैं हर यूनिवर्स में। अब अगर वांडा बच्चे सही में पैदा करती तो समझ आता, लेकिन साला इन्हें तो उसने क्रिएट किया था। तो इस बात का सीधा सा आंसर ये होगा कि एमसीयू में ड्रीम्स और कुछ नहीं बल्कि मल्टीवर्स का लाइव टेलीकास्ट करते हैं। तो वांडा ने जरूर किसी ड्रीम में अपने बच्चों को देखा होगा और उसके माइंड ने बिना जाने बस उसी ड्रीम में देखे हुए लुक्स को लेके ये किड्स को क्रिएट कर दिया। तो 838 वाले बच्चे ओरिजिनल है और अपनी वांडा वाले बस उनकी कॉपी मैजिक से बने हुए। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है कि क्या 838 यूनिवर्स में आयरन मैन है। तो मैं इस बारे में मना नहीं करूंगा, क्योंकि 838 में थैनोस भी था और उसको रोका भी गया था, क्योंकि वहां कोई स्टार लॉर्ड नहीं था उनकी टीम में उनका प्लान खराब करने के लिए। गजब बेइज्जती है। लेकिन तुम कुछ मत बोलना स्टार लॉर्ड को, बंदे ने 2 बार यूनिवर्स को बचाया, तभी नो वे होम देखने को मिली हमें। लेकिन अगर इतने सारे सिमिलर कैरेक्टर्स हैं तो कहीं आयरन मैन भी तो होना चाहिए। और जितना फोकस उन्होंने अर्थ 838 पे किया है और मॉर्डो को जिंदा छोड़ा है, ये अर्थ आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है और शायद तब हमें इसका आयरन मैन देखने को मिले। क्योंकि अच्छा ही है, क्योंकि अभी नहीं दिखाया, अगर दिखाते तो वो भी जिंदा ना बचता। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्लिया किस इनकर्जन की बात कर रही थी। तो क्लिया डॉक्टर स्ट्रेंज को डार्क डायमेंशन में ले जाती है कि उसने कोई इनकर्जन स्टार्ट कर दिया है जिसे उन्हें रोकना है। लेकिन डार्क डायमेंशन में कौन सा इनकर्जन हुआ है उसकी वजह से। तो मेरे दोस्त एक हो सकता है, क्योंकि स्ट्रेंज ने फॉरबिडन डार्क मैजिक उसी अर्थ पे किया था जहाँ पे डार्क होल्ड की वजह से एक और स्ट्रेंज के एल लग गए थे। बेसिकली 2 अर्थ के स्ट्रेंज का मिलना और सेम गलती करना, या फिर क्लिया डोरमामू की भांजी है तो उससे रिलेटेड कुछ स्टोरी बन सकती है जिसमें हमें फर्स्ट मूवी वाला डोरमामू वर्सेस स्ट्रेंज दोबारा से देखने को मिल जाए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि क्या हमारी मेन अर्थ यानी कि 199999 में इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करते हैं। तो क्योंकि लोग अभी भी आयरन मैन मूवी के उस ईस्टर एग की बात करते हैं जहां उसके मोबाइल में इल्यूमिनाटी दिखा था, तो मे बी मेन अर्थ पर इल्यूमिनाटी हो सकते हैं, लेकिन कॉमिक्स की तरह वो सीक्रेट ग्रुप्स होगा, ना कि अर्थ 838 की तरह ओपन सुपर हीरोज, जिससे इवन इल्यूमिनाटी के मेन मेंबर्स तक को घंटा पता नहीं रहता कि हमारी टीम में और कौन कौन से मेंबर्स हैं मेन वालों को छोड़ के। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि अमेरिका सैवेज एक ही क्यों है। अब ना सिर्फ अमेरिका सैवेज को हर एक अर्थ का एक्सेस है, पर वो इनकर्जन भी कॉज नहीं कर सकती क्योंकि पूरे मल्टीवर्स में वो बस अकेली है और यही वजह है कि वो ड्रीम नहीं देखती। पर मुझे क्या लगता है कि जैसे हर अर्थ पर एक वांडा और एक डार्क होल्ड था ताकि चैथॉन आजाद हो सके और डार्क होल्ड में वांडा की प्रोफेसी लिखी थी, तो उसी तरह बुक ऑफ विशांति और अमेरिका सैवेज कनेक्टेड है क्योंकि वो दोनों पूरे मल्टीवर्स में बस एक ही है। इवन बुक ऑफ विशांति में एक स्टार भी था। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि वांडा ने ऐसा यूनिवर्स क्यों नहीं ढूंढा जहाँ पे वो मर गई हो। तो ये सवाल कई जगह देखा मैंने कि सब बोल रहे हैं कि वांडा अपने मरे हुए सेल्फ की भी तो जगह ले सकती थी किसी भी मल्टीवर्स में। तो इसका रीजन यही होगा कि चाहे वो बच्चों वाला मोटिव उसका खुद का हो, लेकिन उसके एक्शंस को मैनिपुलेट डार्क होल्ड कर रहा था और वो पूरी तरह से करप्ट हो चुकी थी। तो उसी अंधे बिहेवियर में उसे अपने बच्चों के अलावा और कुछ नहीं दिखा और यही वजह है कि दूसरे यूनिवर्स की वांडा ने उसे बस सच दिखाया, क्योंकि दोनों के माइंड अभी भी कनेक्टेड थे और अच्छी वांडा का थोड़ा असर तो हुआ होगा उस पे। और यही वजह थी कि उसने डार्क होल्ड को डिस्ट्रॉय किया, क्योंकि थोड़ा टाइम और लगा दी तो करप्शन का असर पूरी तरह से वापस से होने लग जाता। तो हमारा 8 क्वेश्चन है जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि क्या हमारे मेन अर्थ में एक्समैन एग्जिस्ट करते हैं। तो सवाल ये आता है कि एमसीयू मल्टीवर्स से एक्समैन लाएगा या फिर वो इसी अर्थ में उन्हें रिबूट करेगा, और अगर रिबूट करेगा तो मेन अर्थ के एक्समैन अब तक कहाँ थे। तो मेरे दोस्त इसका आंसर इल्यूमिनाटी की तरह हो सकता है। जैसे कॉमिक्स में इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट ग्रुप था,
उसी तरह चार्ल्स ने एक्समैन को एकदम सीक्रेट रखा होगा क्योंकि सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होगा उन्हें इंट्रोड्यूस करने का कि अब एक्समैन ह्यूमंस के साथ रहने की मांग कर रहे हैं, छुप कर नहीं। और मोस्ट प्रोबेबली यही एक अच्छा मूवी प्लॉट बन सकता है। तो हमारा अगला सवाल ये आता है कि अपने यूनिवर्स के मॉर्डो का क्या हुआ। ये एक बड़ा क्वेश्चन था क्योंकि मॉर्डो जो सॉर्सरर्स को मारने निकला था उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है, जबकि स्ट्रेंज ने इतने टाइम में इतना कुछ कर लिया। और मुद्दा ये भी है कि मॉर्डो स्ट्रेंज के अलावा किसी और स्टोरी में फिट भी नहीं बैठेगा। तो आप ऐसा मान के चलो कि अपने यूनिवर्स का मॉर्डो कोई लंबा दांव खेल रहा है और ऐसा हो सकता है कि 838 वाले बचे हुए मॉर्डो के साथ मिलकर वो कोई तिगड़म मचा दे। तो अब हमारा फाइनली 10वां क्वेश्चन ये है कि क्या डॉक्टर स्ट्रेंज 3 आएगी। तो जैसे ये फिल्म एंड हुई डार्क डायमेंशन में, तो ऐसा हो सकता है कि अगली डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी आएगी तो वो डायरेक्टली सीक्रेट वार्स को कनेक्ट करेगी, क्योंकि अभी इसका पूरा फोकस इनकर्जन पे है, ना कि नाइटमेयर जैसे नल्ले विलन्स पे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सीक्रेट वार्स के डेवलपमेंट से पहले एटलीस्ट ये एक स्टैंड अलोन मूवी दे दें बस नाइटमेयर के साथ। तो गाइस ये थे वो अगले टॉप 10 बर्निंग क्वेश्चन जिन्हें लगा कि आप लोग के साथ शेयर करने में काफी मजा आएगा। तो अगर आपने इसका पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो जल्दी से जाके देख लो। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। मे द फोर्स बी विद यू।